Okay, here is an example. We have two algorithms here. The first algorithm, algorithm A, उसकी जो हमारे पास time complexity है वो 30n+8 है. अच्छा, just to make sure कि we are on the same page, यहाँ पे अगर इस algorithm A को मैं 10 वैल्यूज दे, ठीक है, अगर मैं इसको 10 वैल्यूज देता हूँ तो कितने स्टेप्स में ये एल्गोरिदम उसको सॉल्व करेगा? कौन बताएगा? सर 308 स्टेप्स. एक्सीलेंट, वेरी गुड. हमाद ने जो है वो बिल्कुल ठीक बताया कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास 308 स्टेप्स लगेंगे. तो ये भी हमें क्लियर है कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये बेसिकली हमें नंबर ऑफ स्टेप्स बताता है. ठीक है, जिस तरह हमारे पास सर्च है ना, सर्च से हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात शुरू की थी. हम लोगों ने सर्च से कहा था कि सर्च के अंदर अगर हम लोग 10 n स्टेप्स अगर वो ले रहा है, तो अगर हम लोग उसे 10 वैल्यूज पास करते हैं तो वो 10 स्टेप्स में हमें इनवर्स केस सर्च करके देगा. ठीक है, तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक एल्गोरिथम है जो 30n+8 स्टेप्स ले रहा है, और दूसरा एल्गोरिथम बी है वो हमारे पास n² + 1 जो हमारे पास स्टेप्स है वो हमारे पास ले रहा है. अब ये दोनों सेम काम कर रहे हैं. ठीक है, दोनों का हमारे पास जो है वो जो फंक्शनैलिटी है वो सेम है, लेकिन सिर्फ ये कि जो एल्गोरिथम ए है वो 30n+8 स्टेप्स ले रहा है और जो एल्गोरिथम बी है वो हमारे पास जो है वो n² + 1 टर्म्स जो है वो हमारे पास ले रहा है. अच्छा, अब हम लोग इसमें से कौन सा एल्गोरिथम चूज करेंगे? जब हमें पता है कि जो प्रॉब्लम साइज है जिसे हम लोग n से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम साइज है वो हमारे पास लेट्स से मिलियंस में है, n की वैल्यू मिलियंस में है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि हमें एल्गोरिथम ए यूज करना चाहिए, एल्गोरिथम बी यूज करना चाहिए? सर लार्ज डेटा के केस में बी वाला. एनीवन एल्स? बी सर. बी यूज करना चाहिए. लार्जर नंबर ऑफ एन के केस. अच्छा, आप उससे एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों बी यूज करेंगे? नो सर, ए वुड बी बेटर. फॉर एग्जांपल, पहले हम लोग बी वाले केस को कर लेते हैं. जी बेटा आप बताओ, एग्जांपल आप क्या दे रहे थे? सॉरी सर, आई वाज सेइंग ए सर. अच्छा ठीक है. अब्दुल मजीद, आप रिविजिट करोगे अपने अपने आंसर को, या यू स्टिल से के बी यूज करना चाहिए? सर बी इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक स्टेप के बाद फिर वो ए वाले से ज्यादा फिर वो उनका अक्सर ऊपर की तरफ चले जाएगा सर. हाँ, तो हमें तो वो एल्गोरिदम चाहिए ना जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स कम लगे. नहीं, फिर सर ए वाला. हाँ, तो कम स्टेप्स वाला देखने. तो हमें नजर आ रहा है कि फॉर अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n वी शुड गो फॉर एल्गोरिथम ए. ठीक है, तो अगर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करें जिस तरह हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन सीखी थी, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स को जो है वो खत्म करते हैं और पीछे जो हमारे पास n की जो वैल्यूज रह जाती हैं वो हम लोग देख लेते हैं. तो अगर हम लोग a को अप्रोक्सीमेट करें तो ये हमारे पास सिर्फ n जो है वो बन जाएगा, इसकी अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी. और फिर अगर हम एल्गोरिदम b को देखें तो उसकी अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमारे पास सिर्फ n² जो है वो हमारे पास रह जाएगी. ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि डेफिनेटली जो n² वाला एल्गोरिदम है वो हमारे पास पर्टिकुलरली फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, हमारे पास जो n² वाला एल्गोरिदम है वो ज़्यादा स्टेप्स लेगा. ठीक है, अगर n की वैल्यू हमारे पास 1000 है तो हमारे पास जो एल्गोरिदम a है वो रफली उसे 1000 स्टेप में सॉल्व कर देगा. ऑफ कोर्स वी नो कि एग्जैक्टली वो 30,008 स्टेप्स होंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेट करके हम लोग कहते हैं कि उसे वो 1000 स्टेप में सॉल्व कर देगा. और जो एल्गोरिदम b है वो उसके लिए हमारे पास n² + 1 वो स्टेप्स लेगा. दैट मीन्स कि वो 1,000,001 स्टेप्स लेगा. तो उसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट करके 1 मिलियन कह सकते हैं. तो कहाँ पे हमारे पास 30,000 स्टेप्स में काम हो रहा है, तो कहाँ पे हमारे पास 1 मिलियन स्टेप्स में काम हो रहा है. तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर एल्गोरिथम ए. अच्छा, हम लोग करते क्या हैं कि जब हम लोग ने एक स्पेसिफिक वैल्यू देखनी होती है कि n की किस वैल्यू, अगर फर्ज करो हम लोग ये कहते हैं कि जी वी हैव टू बी वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक
कि जब हमारे पास एल्गोरिदम ए बेहतर है तो हमने एल्गोरिदम ए यूज़ करना है, जब एल्गोरिदम बी बेहतर है तो तब हम लोगों ने एल्गोरिदम बी यूज़ करना है। तो अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे जो है वो, जैसे हम लोगों ने एन की नंबर ऑफ एन लिया था कि हमारे पास एन की क्या वैल्यू है, और वाई एक्सिस पे अगर हम लोग ये लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, जो बेसिकली हमें एफ ऑफ एन या जी ऑफ एन से पता लगेगा। तो जो हमारे पास जहाँ पे भी एन की पावर हमारे पास 1 है ना, तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। ठीक है, एन की वैल्यू अगर हमारे पास साथ एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो अपवर्ड्स हमारे पास जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें नजर आएगी। ठीक है, और अगर हमारे पास एन की पावर जो है वो हमारे पास एन स्क्वायर है, एन क्यूब है, तो वो हमारे पास एक इस तरह एक लाइन जाते हुए जो है वो नजर आएगी। ठीक है, इस तरह की हमें एक लाइन नजर आएगी। और इसके अंदर अब हमें ये पता है कि यहाँ पे जो भी एन की वैल्यू बनती है, राइट, इस जगह पे यहाँ पे जो भी एन की वैल्यू बन रही है इस पॉइंट पे, इस एन की वैल्यूज अगर एन हमारे पास इससे छोटा हो तो फिर डेफिनेटली एल्गोरिदम बी जो है वो हमारे पास बेहतर है। लेकिन जैसे ही हमारे पास एन की वैल्यू इससे एक्सीड करती है तो फिर हमारे पास जो है वो एल्गोरिदम ए जो है वो हमारे पास बेहतर हो जाता है। तो इस एग्जैक्ट ये पॉइंट निकालने का हमारे पास जो है वो क्या तरीके हैं, हम लोग बेसिकली 2 तरीकों से इसको हम लोग कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग इसको जो है वो इस तरीके से सॉल्व कर लें कि हमारे पास जी एफ ऑफ एन देख लें कि एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन जो है वो हमारे पास इक्वल कब होते हैं। ठीक है, वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन आर बेसिकली इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ एन जो है वो क्या था, 30n प्लस 8 था, और जो जी ऑफ एन था वो हमारे पास क्या था, एन स्क्वेयर प्लस 1 था। तो यू नो कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास एन स्क्वेयर प्लस -30n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करना जो है वो इतना ट्रिवियल नहीं होता। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि एन की हम लोग मुख्तलिफ वैल्यूज़ लिख लेते हैं, जिस तरह 1 2 5 10 20 30। ठीक है, इस तरह हम लोग मुख्तलिफ वैल्यूज इनकी ट्राई कर लेते हैं एक, और यहाँ पे ना एक टेबल सा बना लेते हैं, उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि जो एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एन की वैल्यूज आ जाएंगी। एक हमारे पास एफ ऑफ एन आ जाएगा, एफ ऑफ एन जो है वो हमारे पास क्या है, 30n प्लस 8 है, 30n प्लस 8। ठीक है, तो ये एक टेबल सा बना लेते हैं, उसके अंदर हम लोग 3 कॉलम्स बना लेते हैं। एक हमारे पास एफ ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक हमारे पास जो है वो जी ऑफ एन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जी ऑफ एन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर प्लस 1। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एन की वैल्यूज हम लोग इसके अंदर पुट करना शुरू करते हैं, देखते हैं हमें एफ ऑफ एन की क्या वैल्यू मिल रही है, जी ऑफ एन की क्या वैल्यू मिल रही है। एक तो मेथड देख लिया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अब ये दूसरे मेथड के ऊपर आ रहे हैं। 30n प्लस 8 हमारे पास एन की वैल्यू 1 होगी तो 308 बन जाएगा, बस एन की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो वी नो के एन की वैल्यू अगर 1 है तो हमारे पास जी ऑफ एन जो है वो हमारे पास कम नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा। लेट्स से अगर एन की वैल्यू हम लोग 10 कर देते हैं तो, सॉरी, ये 308 नहीं बनेगा, ये सब 38 है। 38 बनेगा, सॉरी अबाउट दैट। तो अगर हम लोग जो है वो n की वैल्यू अगर हम लोग 10 कर देते हैं तो फिर हमारे पास जो है ये 308 बन जाएगा, राइट। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 100 स्क्वायर 10 स्क्वायर हमारे पास 100 हो जाएगा, 101 बन जाएगा। तो n की वैल्यू 10 के लिए भी जो है वो वी सी के हमारे पास जो है वो g ऑफ n जो है वो हमारे पास फास्ट है। n की वैल्यू अगर हम लोग 20 कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 30 टाइम्स 20 608 बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 401 बन जाएगा। तो अभी हमें इसके लिए भी हमें पता है कि जो हमारे पास जी ऑफ एन है वो हमारे पास बेहतर है। लेट्स ट्राई इट फॉर 30। तो ये हमारे पास 908 बन जाएगा, 908। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
30 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 900 901 बन जाएगा सर। 1। तो अभी हमें यह पता है कि 30 के लिए भी हमारे पास जी ऑफ एन की वैल्यू कम मिल रही है। अब हम लोग 40 पे तो नहीं जा सकते क्योंकि वी नो के 41 पे जो है वो हमारे पास मोस्ट लाइकली हमारे पास जी ऑफ एन एक्सीड कर जाएगा 40 पे। तो अगर हम लोग 31 पे देखते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30 टाइम्स 31 कितना होता है 939 हो जाएगा शायद। तो इसे कंफर्म कर सकता है 3 टाइम्स 31 और प्लस 8 938। 9 ये जो 31 टाइम्स 30 938 बनेगा। यस सर। ठीक यस है सर 938। और 938 और 31 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा सर 961 961। ओके थैंक यू। प्लस तो 1 अब आप ये देखो 962 सर 31 का स्क्वायर 961 है, प्लस 1 होगा 962 हो जाएगा। 962 हो गया। तो अब आप ये देखो ये वाला वो पॉइंट है कि मतलब 30 तक अगर हम लोग इसकी वैल्यू दें तो हमारे पास जी ऑफ एन जो है वो बेहतर एल्गोरिदम बी जो है वो हमारे पास बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है लेकिन जैसे हम लोग जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो हम लोग 31 देते हैं तो हमारे पास एफ ऑफ एन कम नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा, जी ऑफ एन जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा। और वी नो के अब 31 से आगे हम लोग एन की जो भी वैल्यू दें हमारे पास जो है वो एल्गोरिदम बी जिसके स्टेप्स हम लोग जी ऑफ एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल्गोरिदम बी जो है वो इसके बाद हमेशा जो है वो हमारे पास ज़्यादा स्टेप्स लेगा और एल्गोरिदम ए जो है वो हमारे पास कम स्टेप्स लेगा। तो वी कैन से कि फॉर n is less than or equal to 30 we will use algorithm B or for n is greater than 30 we will use algorithm A। मतलब this is one scenario actually इस तरह होता भी है कि हम लोग ना हाइब्रिड एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि जब हमारे पास प्रॉब्लम साइज बहुत छोटा होता है तो हम लोग एक और एल्गोरिदम यूज़ कर लेते हैं और जब प्रॉब्लम साइज हमारे पास बहुत बड़ा होता है तो तब हम लोग जो है वो दूसरा एल्गोरिदम या एक फिक्स प्रॉब्लम साइज से कम हम लोग एक एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम साइज जैसे उस पॉइंट से ज़्यादा एक्सीड करता है तो हम लोग दूसरा एल्गोरिदम जो है वो यूज़ कर लेते हैं विच इज़ फाइन। तो ये तो हमारे पास एक हम लोगों ने रेट ऑफ ग्रोथ को देख लिया कि जैसे हमारे पास एन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती हैं तो हमारे पास जो एल्गोरिदम्स का बिहेवियर है वो हमारे पास चेंज कर सकता है। ठीक है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एन हमारे पास एक एल्गोरिदम बेहतर हो सकता है एंड बियॉन्ड दैट हमारे पास दूसरा एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास बेहतर हो सकता है। हाँ दिस इज़ वेरी अनलाइकली कि आगे एन की कोई एक और ऐसी वैल्यू आ जाए जिसके लिए जी ऑफ एन बेहतर हो जाए एफ ऑफ एन जो है वो हो जाए। जब हम लोग इस तरह हमारे पास इस तरह फंक्शंस होते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं एन की हमारे पास पावर्स होती हैं तो फिर जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो हमारे पास ये लीनियर फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो सकते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस हो सकते हैं। ये तो हमारे पास हो सकते हैं लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि किसी फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू आए। राइट हाँ इस तरह के प्लॉट्स होते हैं जिस तरह साइन वेव है कॉस वेव है वो हमारे पास इस तरह के प्लॉट्स हमें मिलेंगे लेकिन एल्गोरिदम्स के अंदर जो है वो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो साइन और कॉस में जो नहीं होंगी ऑसिलेटेड वैल्यूज नहीं होंगी। जो हमारे पास है जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो भी हमारे पास इंक्रीज करते रहेंगे या वो इंक्रीज जो है वो बहुत स्लो भी हो सकता है हमारे पास वो लीनियर भी हो सकता है एक्सपोनेंशियल भी हमारे पास हो सकता है वो लेकिन जो है हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। हाँ कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो हमारे पास सेम रहते हैं वो ऐसे ये डाउनवर्ड्स नहीं है ये मतलब पैरेलल एक्स एक्सिस के। तो हम लोग ऐसे एल्गोरिदम्स भी देखेंगे जो हमारे पास कांस्टेंट टाइम के अंदर ऑलमोस्ट हमेशा कांस्टेंट टाइम के अंदर हमें जो रिजल्ट दे देते हैं नो मैटर कि हमारे पास एन की जो है वो वैल्यू क्या है। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का?